Assalamu alaikum viewers, how are you? Hope you are all fine. Today our next topic of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, because जो पहला लेक्चर हमने comparative analysis of three different constitutions of the countries, three different countries, namely Pakistan, यूके एंड यूएसए वो दिया था। तो ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सीरीज शुरू की है लेक्चर्स की, उसमें ये दूसरा लेक्चर हमारा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है, दैट इज नेमली इंट्रोडक्टरी। ये ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देता है टू द ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन, टू द होल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, it is very important. Furthermore, after keeping in view previous papers of different competitive exams as well as the exam of learned civil judges and exams of ADPP, DDPP and DPG as well as APG, then these all revealed that this portion, part 1, chapter 1, introductory, covers not only the 1 or 2 long question from this, but furthermore many of the multiple choice question from this portion. Another important aspect of this part 1 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 is that from this an essay which is also comes into the paper of English as well as into the paper of law, from this an topic of an essay can also be considered, and earlier papers reveals that from this portion many essays were asked by the examiner. Therefore, ये जो पार्ट 1 का पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आईने पाकिस्तान 1973 का, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें हम ये देखते हैं कि इस पार्ट 1 में चैप्टर 1 है ये, इसमें टोटल आर्टिकल है 1 से लेकर 6 तक। तो इनको हम एक एक आर्टिकल करके इन 6 आर्टिकल्स को देखते हैं कि ये 6 आर्टिकल्स जो कि पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में से हैं, उसमें से किस तरह किया जा सकता है। तो आइए पहले आर्टिकल की तरफ नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या है जी? द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। ये जो पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये जो हमारा मुल्क है, इसमें इट्स टेरिटरीज, ये मुल्क किस खित्ते पर वाक़िया है, इसके कौन कौन से प्रोविंस हैं और इस तरह और कौन से इलाकाजात हैं, टेरिटरीज हैं जो कि पाकिस्तान में शामिल हैं। दीज टेरिटरीज आर नॉट स्टिल रीच्ड टू द प्रोविंस, टू द लेवल ऑफ प्रोविंस, बट दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान as per mandate of Article 1 of the Constitution. Article 1 says the Republic and its territories. और इसमें जो लेजिस्लेचर ने इनकॉर्पोरेट की है इबारत, वो यही की है। इसमें इसका आर्टिकल 1 का सब क्लास 1 है, सब क्लास 2 है और इसी तरह सब क्लास 3 है। तो पहली क्लास ये कहती है कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे
एक पहले नंबर पर पंजाब हो गया, दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान, सिंध और इसी तरह केपी की। तो खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल टेरिटरीज में हम देखें तो फाटा है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, फाटा है। तो ये पहला जो आर्टिकल है वो हमें ये बताता है कि पाकिस्तान कौन कौन से इलाका जात हैं जो मिल जाएं तो पूरा पाकिस्तान बनता है। दूसरा आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in respect of our constitution. Our constitution means the constitution of Pakistan. Because the name of the constitution reveals word Islamic Republic of Pakistan. तो आर्टिकल दो जो है वो शुरू इसी बात से हो रहा है, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, कि जो स्टेट का जो रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। इट इज वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ आवर इस्लामिक jurisprudence as well as it is fundamental concept of our constitutional mandate. Let's now, it is also very important आर्टिकल 2A जो बाद में एक अमेंडमेंट के जरिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सब्सटेंशियल पार्ट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस, कि अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सब्सटेंटिव प्रोविजन है। दैट इज वाई as per mandate of this article, no law of Pakistan can be laid down which is against the injunction of Islam, because objective resolution clearly mandated that any law which is inconsistent with the injunctions of Islam is to be void and not law at all. आगे चलकर हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 elimination of exploitation. It is also very important. हमने देखना यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या वाकई ही एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में हर जगह, हर मौके पर, हर ऑर्गन ऑफ स्टेट में एक्सप्लॉयटेशन और साथ नेपोटिज्म नजर आती है, जो कि सोशल ईवल है, जिसकी एरेडिकेशन के लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने मैंडेट दिया है। तो जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन पाकिस्तान 1973 in shape of Article 3 clearly mandated that elimination of exploitation, and summary of this article further revealed that exploitation of any kind and the same is not permissible at any level, at any cost. इसके आगे चलकर हम देखते हैं आर्टिकल 4 which is also very important. Rights of individuals to be dealt with in accordance with law etc. इसको हम आर्टिकल 5 से भी मिलाएंगे, उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर एक नया कंसेप्ट जो कि बहुत ही मकबूल तरीन कंसेप्ट ऑफ लॉ है, that is called rule of law, which means that nobody is above the law but all are under the law. Therefore, rule of law is very important
Because when there is, in any country, there is a rule of law, then there is an independent judiciary. And when there is independent judiciary, then there is prosperity, rule of law, and many more. Rule of law के जो concept है, it was originated and well coined by the famous lawyer of British A.V. Dicey. He propounded this concept, rule of law, and further another Lord Bingham in his book Rule of Law also consider and describe the importance of rule of law for prosperity of any society and as a whole in as a country. इसके बाद हम अगर इसे आर्टिकल 5 जो कि लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, इसमें दो बातें हैं कि लॉयल्टी टू द स्टेट, कि लॉयल्टी वफादारी हमारी होगी मुल्क की तरफ, हुकूमत की तरफ, और ओबीडियंस फर्माबरदारी हमारी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की एंड लॉ की. अगर सिटीजन की लॉयल्टी विद द स्टेट है एंड ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है, तो फिर वही माशरा है when there is rule of law. Because in a society where there is a rule of law is fully applicable, then rights of individuals shall always be dealt with in accordance with law. Therefore, this first chapter, introductory chapter is very important, in which fundamental principles of Constitution of Pakistan has been described. Last but not least, further an important and last section of this chapter is Article 6, which regarding to high treason. हाई ट्रीजन क्या है? बगावत है मुल्क के खिलाफ, आइन के खिलाफ, अवाम के खिलाफ. हमारे सामने रिसेंटली बैक हाई ट्रीजन का केस एक्स मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चलाया गया, लेकिन आला अदालतों ने चंद कानूनी जो कि टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर उस जजमेंट को कलअदम करार दे दिया. बहरहाल हाई ट्रीजन का कानून मौजूद है, आर्टिकल 6 है. आए रोज आप मीडिया में आर्टिकल 6 की बातें सुनते रहते हैं, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके लवाजमात कि वो कौन कौन से लवाजमात हों, कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं for constitution the offense of high treason. If any one of the essential ingredient out of all ingredients is missing, then the high treason offense is not made out. Therefore, recently back another judgment has also been rendered by Honorable Lahore High Court Lahore, wherein the offense of sedition in shape of section 124 of Pakistan Penal Code 1860 was also declared to be unconstitutional. इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा. अल्लाह हाफ़िज़.